हेलो एवरीवन, ओजी मेरी अजीज पंखुड़ियों की हाल है। इंसान थक हार कर अपने मूड को फ्रेश करने के लिए जब फुर्सत के लम्हों में टीवी ऑन करता है तो टीवी पर उसे दो ही चीजें नजर आती हैं। पहली कंगना दीदी और दूसरी रिया चक्रवर्ती। इंडियन मीडिया ना दुनिया की सबसे निराली मीडिया है। हमारे मीडिया के लैप डॉग्स जो इंडिया में चल रहा होता है वो तो बिल्कुल नहीं दिखाते, बल्कि उसके अलावा सारी खबरें दिखाते हैं और उस वाहियात न्यूज पर ऐसे चिपक कर बैठ जाते हैं चाहे वो एक दिन की न्यूज हो, लेकिन उसे दिखाते पूरे महीने तक है। ये बिल्कुल एकता कपूर की सीरियल्स की तरह है जो कि खत्म तो चंद महीनों में हो जानी चाहिए पर होते सदियों में है। जब मीडिया को कुछ और नहीं मिलता तो वो भगवान के लिए टीवी दिखवाते हैं और ऐसे ऐसे टॉपिक्स को उठा के लाते हैं जिससे उनकी टीआरपी इंक्रीज हो। अभी कुछ टाइम पहले अमिताभ जी को कोरोना हो गया था तो इन लोगों ने उनके खाने पीने से लेकर टॉयलेट की टाइमिंग तक भी शो करनी शुरू कर दी थी। इतनी बार तो रिया के मम्मी डैडी ने रिया दीदी का नाम बचपन से लेकर अब तक नहीं लिया होगा जितनी बार हमारी विल्ली मीडिया ले चुकी है। रिया रिया क्या किया, रिया के अलावा भी कुछ और न्यूज हो सकती है, फिलहाल तो मीडिया के पास नहीं है। यहाँ तो भाई हर कोई अपोजिट काम करने में लगा हुआ है। जब पीएम को नौकरी देनी चाहिए स्टूडेंट्स को तब वो मन की बात करने में लगे हुए हैं और फिर ये वही लोग हैं जो बाद में पूछते हैं मन की बात वाले इंटरव्यू को डिसलाइक कर कौन रहा है। कौन बताए इन लोगों को करोड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, उन्हें नौकरी देने के बजाय आप मन की बात कर रहे हो। मन की बात बीवी से करो और काम की बात जनता से करो। एक तरफ तो तुम्हारे पास नौकरी देने के लिए नहीं है, वैकेंसीज नहीं है, 15,000 वैकेंसीज के लिए 20 से 30 लाख फॉर्म फिल होते हैं, उसका भी रिजल्ट नहीं आता टाइम पर, और अगर रिजल्ट आ भी जाए तो ज्वाइनिंग नहीं मिलती। ये है आत्मनिर्भर भारत। और दूसरी तरफ इस डेंजरस पेंडेमिक में नीट और जेईई जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स को कैंसिल नहीं करते। 12th के बाद क्या बच्चों में एंटीवायरस इंस्टॉल हो जाता है और स्टूडेंट की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती इन एग्जाम्स के सामने। नहीं बताओ मुझे, एंट्रेंस के कर भी लिया तो क्या ऊपर जाके आत्माओं का चेकअप करवाओगे बच्चों से? गवर्नमेंट किसी और की चल रही है पर हमारी वेली मीडिया सवाल किसी और से पूछती है। पता नहीं घर से कौन से सस्ते नशे करके आते हैं टीवी मीडिया के एंकर्स जिन्हें जहर घोलने के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। हर चैनल का यही हिसाब है, कम्युनल डिबेट 100/100 और रियल इश्यूज 100/इंफिनिटी। सच में हिल गया है डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर। असली मुद्दों पर तो बात होती ही नहीं है। विमेन सेफ्टी, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टडी, हेल्थ, चाइना, कोरोना। ना भाई, ये असली इश्यूज थोड़ी ना है। असली इश्यूज तो रिया और कंगना दीदी हैं। भाई तुम मुझे एक बात बताओ, अगर रियल इश्यूज पर ये लैप डॉग्स बोलने लगे तो टीआरपी कहाँ से आएगी? घर कैसे चलेगा इन गरीबों का? मीडिया के लैप डॉग्स ने सिर्फ एक ही चीज सीख ली है, न्यूज में इतना ज्यादा चाट मसाला घुसा दो कि न्यूज बचे ही ना। जब सर्व करने का नंबर आए तो सिर्फ न्यूज के अंदर चाट मसाला ही बचे। और अगर ऐसा भी ना हो पाए तो हिंदू मुस्लिम डिबेट दिखा दो, टीआरपी तो हाई होगी ही होगी। और मैं कहना चाहती हूँ सबसे, रिया को गलत साबित करने वाले हम होते कौन है? सही गलत का फैसला करने वाले अभी जिंदा है। आई जस्ट वांट कि सुशांत को जस्टिस मिले। ये मीडिया ही है जो नायक को खलनायक और खलनायक को नायक बनाने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाती। ये मीडिया ही है जिसने इंडिया की जनता को सनी देओल बनने पे मजबूर कर दिया है। हर एक इंडियन चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है रिया से चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यहीं रफा दफा कर देंगे। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। बेसिकली एंड टेक्निकली वी नो कि जर्नलिज्म में सब बिल्कुल नहीं होता। एक सेलिब्रिटी की लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि उसके थ्रू बताई गई हर छोटी से बड़ी बात पर फुल कवरेज देती है हमारी मीडिया। मीडिया आजकल दीवाने हुए पागलों की तरह हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है कंगना दीदी के, या फिर अगर इसके अपोजिट भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा कि कंगना दीदी पड़ी हुई है मीडिया के पीछे। कहने को तो ये लड़की पेशे से एक्ट्रेस है पर पॉलिटिशियंस वाले सारे गुण हैं। वो कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न। किसी की डेथ का मजाक बना दिया सिर्फ अपने पर्सनल स्कोर्स को गेन करने के लिए। उसकी डेथ के थ्रू अपनी सारी भड़ास निकाल दी और एसएसआर का सारा केस डाइवर्ट कर दिया। केस में नेपोटिज्म एंटर कर दिया और सबका दिमाग हटा दिया रियल इशू से। अक्सर लोग उल्टे सीधे ट्वीट करते हैं ताकि न्यूज में बने रहें। ऐसा करने की दो बड़े रीजन होते हैं। पॉलिटिशियंस ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी से प्यार होता है और उन्हें इलेक्शन जीतने होते हैं, और एक्टर्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मूवीज का प्रमोशन करना होता है। देखो, इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को आम लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो सिर्फ पैसे से प्यार होता है, जहाँ पैसा दिखता है वहीं पे गिर जाते हैं। सुशांत जब जिंदा था तब हमारी कंगना दीदी के पास कभी टाइम नहीं था उससे मिलने का। अब वो जब नहीं है तो याद आ गया नेपोटिज्म। अब वो लोग जो सोचते हैं कंगना दीदी अपने अलावा किसी और के बारे में भी सोच सकती हैं और हर मुद्दे पर बात करती हैं, तो भाई सुनो, कंगना दीदी एक्चुअल में अपनी मूवी देखने के लिए ऑडियंस इकट्ठा कर रही होती है। कैसे कोई नया पंगा करूं और सुर्खियों में रहूं और कैसे मुझे सिंपैथी मिलेगी। जैसे पॉलिटिशियंस अपना वोट खरीद रहे होते हैं, एग्जैक्टली ये एक्टर्स अपनी मूवीज को दिखवाने के लिए टिकट खरीदवा रहे होते हैं। हमारी दीदी ही बॉलीवुड में एक वाहिद इंसान ऐसी है जिसने स्ट्रगल किया है, बाकी तो सब ऐसे ही कामयाब हो गए और नहीं तो क्या। दीदी का इलीगल कंस्ट्रक्शन बीएमसी ने तोड़ दिया तो ये डेथ ऑफ
डेमोक्रेसी हो गई। इससे पहले आमिर खान ने इंडिया को इंटॉलरेंट क्या बता दिया, अंधभक्तों ने तो उन्हें इंटरनेशनल घोषित कर दिया और पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी। पर हमारी दीदी तो देश की बेटी है। दीदी के अलावा भी शाहरुख खान, अर्जुन कपूर, कपिल शर्मा की भी इलीगल कंस्ट्रक्शन बीएमसी तोड़ चुकी है, पर उनमें से किसी ने भी महाराष्ट्र या मुंबई को पीओके से कंपेयर नहीं किया या पाकिस्तान नहीं कहा। पर हमारी दीदी को तो महाराष्ट्र पाकिस्तान लगता है और उन्हें अनसेफ लगता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दीदी का जैसे ही बीएमसी ने इलीगल ऑफिस तोड़ा, दीदी ने तभी डिसाइड कर लिया कि वो कश्मीर पर भी मूवी बनाएंगी और अयोध्या पर भी मूवी बनाएंगी। सिर्फ कम्युनल होने से और अपनी मूवी के टिकट खरीदवाने से कोई अच्छा या नेशनलिस्ट नहीं बन जाता। अरे दीदी, अगर अयोध्या पर और कश्मीर पर मूवी बनानी है तो माइग्रेंट्स के ऊपर भी मूवी बनाओ ना, जो कि अपने घर पहुंचने से पहले ही मर गए थे। डेली राइट्स के ऊपर भी मूवी बनाओ ना, असम फ्लड के बारे में भी बनाओ ना। बट यू वोंट बी एबल टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, इजंट इट? सिंस इन रियलिटी एंड एक्चुअलिटी यू आर अ फ्लैग बियरर ऑफ कम्युनलिज्म। तुम्हें सिर्फ अपनी मूवी के टिकट खरीदवाने होते हैं आम जनता को बेवकूफ बनाकर। बट डोंट वरी, सबको धीरे धीरे नजर आ रहा है तुम एक्चुअल में हो क्या। पॉलिटिशियंस में और कुछ एक दो एक्टर्स में ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे पॉलिटिशियंस इलेक्शंस आने से पहले बिल्कुल सीधे बन जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं, एग्जैक्टली कुछ एक्टर्स भी, जिनमें हमारी कंगना दीदी भी आती हैं, अपनी मूवीज को चलवाने के लिए और सिंपैथी गेन करवाने के लिए ऐसी नौटंकियां करती है। कंगना दीदी की बैक टू बैक मूवी आ रही है, इसलिए उन्हें सिंपैथी तो चाहिए ही। तेजस हो, धाकड़ हो। चलो तो भाई चलते हैं। वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, मेरी वीडियोस को शेयर करो, कमेंट करना मत भूलना, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।